सनातन को अपमानित करने वालों पर आखिरकार कालिख पुत गए। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेशानंद को बड़ी राहत मिल चुकी। ये सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं है, ये उस नैरेटिव पर बहुत बड़ा प्रहार है जो पिछले कई दिनों से गढ़ा जा रहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेशानंद सरस्वती को अग्रिम जमानत देते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है और जांच अपनी प्रक्रिया से आगे बढ़ेगी। इस एक आदेश ने पूरे के पूरे घटनाक्रम को एक नया दिशा दे डाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा। आज हम बात करेंगे इस पूरे प्रकरण की शुरुआत से लेकर के अब तक की हर परत खोल करके आपको दिखाएंगे। इसका तथ्य, दलील, अदालत और आरोप, सब कुछ विस्तार से। पिछले दिनों जिस तरह से शंकराचार्य पर गंभीर आरोपों की बौछार हो रही थी, जिस तरह से सोशल मीडिया और कुछ प्लेटफॉर्म पर उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा रहा था, उससे ऐसा माहौल बन गया था दोस्तों कि मानो फैसला अब आ चुका है। पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर धाराओं का नाम सामने आते ही वातावरण और ज्यादा संवेदनशील हो, लेकिन कानून भावनाओं से नहीं, तथ्यों से चलता है, ये हम सभी जानते। यही कारण है कि मामला जब हाईकोर्ट पहुंच गया तो वहां दलीलों को देखा गया। आरोप लगाने वालों में आशुतोष ब्रह्मचारी का नाम प्रमुखता से सामने रखा गया। उन्होंने इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया और गंभीर आरोपों के साथ शिकायत की प्रक्रिया को शुरू किया। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ी, बचाव पक्ष की ओर से कई ऐसे सवाल उठा दिए गए जिन्होंने कहानी की बुनियाद को ही हिलाकर रखा। अदालत में ये दलील रखी गई कि जिन बटुकों का नाम लेकर के आरोप की नींव रखी जा रही, उनके संबंध में कई तथ्य अभी तक स्पष्ट नहीं। क्या वे सचमुच उसी परिसर में पढ़ते थे? क्या उनके बयान और रिकॉर्ड में स्थिरता है? क्या आरोपों को पुष्ट करने वाले दस्तावेज प्रारंभिक जांच में पर्याप्त हो गए? इन सारे सवालों ने पूरा परिदृश्य है जो उसको बदल दिया। दरअसल हम आपको बताएं कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेशानंद की गिरफ्तारी टल गई। उनके खिलाफ 2 बटुकों के यौन उत्पीड़न का केस 7 दिन पहले दर्ज किया गया था। केस दर्ज कराने वाले महंत आशुतोष ब्रह्मचारी ने यह दावा किया कि मेडिकल रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की पुष्टि हो चुकी। 27 फरवरी को शंकराचार्य के वकील ने हाईकोर्ट में कहा कि यह केस एक धर्म गुरु का है, ना कि किसी अपराधी का। उन्होंने आशुतोष महाराज की क्रिमिनल हिस्ट्री भी खोल करके रखी। कोर्ट में साबित करने का प्रयास किया गया कि ये एक साजिश है। इसके बाद से कोर्ट ने शंकराचार्य को अरेस्ट दे दिया। ये राहत सिर्फ हम आपको बता दें कि मार्च के तीसरे सप्ताह तक के लिए है, लेकिन ये असल में शंकराचार्य के लिए बहुत बड़ी जीत, क्योंकि जिस तरह से शंकराचार्य पर उंगलियां उठ रही थी, उसको मुंहतोड़ जवाब मिला। समर्थकों ने इसे बहुत बड़ी जीत माना, क्योंकि इस तरह से माहौल बन गया था, उससे ये संदेश जा रहा था कि संत परंपरा को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। अब राहत मिलने के बाद वही लोग कह रहे हैं कि सत्य की ताकत सामने आ गई। वही शंकराचार्य अविमुक्तेशानंद पर गंभीर आरोप लगाने वाली एक लेखिका जिनका नाम है भूमिका द्विवेदी, उनका भी मामला इस समय बहुत तूल पकड़ रहा है। दरअसल भूमिका द्विवेदी का इस्लाम समर्थक पुराना एक वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर विवाद जो है वो छिड़ गया। वहीं आशुतोष ब्रह्मचारी की भूमिका पर भी सवाल खड़े होने लगे। असल में दोस्तों, शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाली लेखिका भूमिका द्विवेदी खुद विवादों में घिर गई। सोशल मीडिया पर भूमिका द्विवेदी का एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो इस्लाम धर्म का समर्थन करती नजर आती है। इस वीडियो के सामने आने के बाद यूजर्स उनकी मंशा और उनकी सनातनी पहचान पर सवाल उठा रहे हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में भूमिका द्विवेदी ये कहती दिखाई देती हैं कि सभी धार्मिक ग्रंथ एक जैसे होते हैं और इस्लाम एक अच्छा धर्म व संप्रदाय। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर 2 फाड़ नजर आ रहा है। एक तबका इसे उनकी निजी राय मान रहा है, तो दूसरा पक्ष इसे शंकराचार्य के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा बता रहा है। आपको हम बताते चले कि लेखिका भूमिका द्विवेदी ने दावा किया था कि वो साल 2022 में वाराणसी स्थित शंकराचार्य के आश्रम विद्यामठ में करीब 2 महीने रही थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि मठ के भीतर की व्यवस्थाएं और गतिविधियां झकझोर देने वाली थी। हालांकि उन्होंने भी यह स्वीकार किया कि उनके पास इन आरोपों का कोई भी एक ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया था कि आश्रम में रहने के दौरान उनकी कभी भी स्वामी अविमुक्तेशानंद से सीधी मुलाकात या फिर कोई भी बातचीत नहीं। वहीं दोस्तों, अगर हम फिर से कोर्ट के बहस पर आ जाए तो शंकराचार्य के वकील डॉक्टर पीएन मिश्र और दिलीप गुप्ता ने यह दलील दी कि पीड़ित का मुकदमा संरक्षक के जरिए दर्ज कराया गया। उनके माता पिता का कोई भी अता पता नहीं।
सरकार के वकील ने कहा कि असाधारण हालत में ही अग्रिम जमानत सीधे हाई कोर्ट आ सकती है। इस मामले में असाधारण जैसा कुछ भी नहीं। इस पर कोर्ट ने कहा कि ये कोई अनिवार्य बाधा नहीं। दोस्तों, हम आपको बताएं कि यह भी कहा गया कि शंकराचार्य पर केस दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी खुद एक हिस्ट्री शीटर, उसके ऊपर गौ तस्करी, गौ हत्या, सामूहिक दुष्कर्म, जालसाजी, गैंगस्टर, गुंडा एक्ट के केस दर्ज है। वो 25,000 रुपए का इनामी रहा है। उसकी हिस्ट्री शीट 27A है। नाबालिग को अब तक बाल कल्याण समिति क्यों नहीं सौंपा गया? बच्चों के माँ बाप का। दोस्तों, आप जरा सोचिए कि ये मामला कितना बढ़ गया। फिलहाल जो स्थिति निकल के आ रही है उसमें शंकराचार्य को मिली राहत बहुत बड़ी कानूनी उपलब्धि है। समर्थकों का विश्वास बढ़ गया है। संत समाज बहुत खुश है, वहीं विरोधी पक्ष अपनी रणनीति पर विचार कर रहा है। पर एक बात जो दिख रही है, जो तय है, कि ये मामला अभी समाप्त नहीं हुआ। कानून अपनी रफ्तार से काम कर रहा है। आज की स्थिति ये कह रही है कि जिस तरह से एक तरफा माहौल बनाया गया, वो अदालत की एक आदेश संतुलित हुआ। शंकराचार्य को मिली राहत ये संदेश दे जा रही है कि अंतिम शब्द अदालत के ही होते हैं। जनमत बन सकता है, बहस हो सकती है, लेकिन फैसला न्यायालय करेगा। आज का यह फैसला सनातनी, हिंदुत्व और शंकराचार्य सभी के लिए बहुत बड़ी जीत। और आप इस जीत को आखिर कैसे देख रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर लिखिएगा। आज के क्लियर कट में इतना ही। मिलूंगी मैं आपसे फिर से। नमस्कार।